सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी माय सीईओ वाइफ एपिसोड 1। अब तो नई स्टोरी भी आ गई यार, अब तो सब्सक्राइब कर लो। चलो, स्टोरी स्टार्ट होती है बेडरूम से। ओए, तुम लोग ज़्यादा मत सोचो। ओके, बेडरूम मतलब जो ज़ारा है ना, वो अभी सो रही थी। ओके, अपने बेडरूम में। एंड तभी उसकी अलार्म क्लॉक बजती है और वो उठती है कि अरे यार, मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई। और वो टेबल क्लॉक को देखती है एंड उस पर बज गए थे 8 सुबह के। वो तुरंत उठती है वो देख के और कहती है, ओ गॉड, आई एम लेट। और वो सीधा भागती है बाथरूम शावर लेने। उसका कॉलेज स्टार्ट होता है 9 बजे एंड वहाँ जाने में ज़ारा को 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं। अभी वो रेडी भी नहीं हुई थी और ज़ारा की प्रोफेसर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर वो लेट गई तो एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में। खैर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंट्री मिले या नहीं, बट हमारी ज़ारा को बहुत फ़र्क पड़ता है। टॉपर है भाई, तो कैसे लेट हो सकती है वो। तो वो जल्दी जल्दी जाती है, शावर लेती है एंड बाहर आती है टावल में और क्लोजेट से आउटफिट चूज़ करती है। और उसने काफ़ी अच्छा लुक लिया हुआ था, वो मैं आपको शो कर रही हूँ, देखो। अब वो रेडी हो गई थी और वो अपने फ़ोन में टाइम देखती है तो 8:20 हो गए थे। अब वो नीचे आती है, उसका रूम ऊपर था तो वो नीचे आती है। उसकी मम्मा उसे कहती है, गुड मॉर्निंग। मेरी मम्मी ने तो कभी कहा नहीं होगा मुझे यार ऐसे सुबह सुबह, लाइक, चलो छोड़ो। तो ज़ारा भी कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा, पापा, भाई। वो सबको गुड मॉर्निंग करती है और आकर बैठती है डाइनिंग टेबल पर। ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड ज़ारा का भाई आरुष कहता है, तो मेरी छोटी बहन फाइनली उठ ही गई तू। ज़ारा कहती है, मैं थोड़ा थक गई थी क्योंकि मैं रात में अपना असाइनमेंट कर रही थी ना, इट्स नॉट माई फॉल्ट। आरुष हंसता है थोड़ा और कहता है, आई नो मेरी छोटी बहन, बहुत हार्ड वर्किंग है तू। आई वॉज जस्ट टीजिंग यू। ज़ाहरा अपना ब्रेकफास्ट करती है और वो एक थम्स अप देती है कि हाँ हाँ, ओके ओके। ज़ाहरा के पापा कहते हैं, लाइक, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एंड वो हटाती हैं और कहते हैं, तो तुम्हारे वेकेशंस कब से स्टार्ट है ज़ारा। ज़ारा कहती है, नेक्स्ट मंडे से। और मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा कि कब मेरे वेकेशन स्टार्ट हो और मैं आराम से अपने बेड पर सो जाऊँ। थक गई हूँ मैं असाइनमेंट्स कर कर के। फिर वो अपना फ़ोन देखती है एंड 8:35 हो गए थे और वो कहती है, ओ गॉड, आई एम लेट, अब मैं जाती हूँ, बाय बाय। और वो अपना बैग उठाती है और फ़ोन लेती है एंड खड़ी होती है एंड वो जाने लगती है बाहर घर के। वो मेन डोर के पास पहुँचती है तभी उसकी मम्मी पीछे से चिल्लाती हैं, ध्यान रखना। ज़ारा नॉट करती है और चली जाती है। वो आकर कार में बैठती है, ड्राइवर उसके लिए डोर ओपन करता है, वो पीछे वाली सीट पर बैठती है एंड वो ड्राइवर उसे ड्रॉप करता है ज़ारा को कॉलेज में। ज़ारा कार से बाहर निकलती है, अपने कॉलेज के साइड जाती है एंड वहाँ उसके बेस्ट फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे। वो उनके पास जाती है और अनुष्का कहती है, फाइनली तू आ गई, हम लोग यहाँ तेरा कब से वेट कर रहे हैं यार। श्रेया भी नॉट करती है। ज़ारा कहती है, सॉरी यार, रात में असाइनमेंट कर रही थी ना। वो दोनों ज़ारा को हक करते हैं कि ओके कोई ना। श्रेया एंड अनुष्का, ये दोनों ज़ारा की स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग सपोर्टिव हैं ज़ारा के लिए। एंड ज़ारा की फैमिली को भी श्रेया एंड अनुष्का काफ़ी पसंद है। उनके पेरेंट्स ज़ारा के जैसे रिच नहीं हैं बट काफ़ी स्वीट हैं। और ज़ारा को याद आता है कि जब वो पहली बार अनुष्का के पेरेंट्स से मिली थी तो वो लोग कितना शॉक्ड हुए थे कि अनुष्का ने इतने अच्छे दोस्त बना कैसे लिए भाई, क्योंकि वो अनुष्का जो है ना, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की बंदी है, इसलिए। एंड ऑन दी अदर हैंड, जब ये लोग श्रेया के पेरेंट्स से मिले थे, उसकी मम्मी ने तो काफ़ी इनका अच्छे से वेलकम किया था, बट उसके पापा ने काफ़ी क्वेश्चंस करे थे इन दोनों से। लिटरली काफ़ी स्ट्रिक्ट है श्रेया के पापा। और फर्स्ट क्वेश्चन था कि उन दोनों को चाहिए क्या उनकी क्यूट बेटी से। एंड ये सुन के अनुष्का और ज़ारा शॉक्ड थे, क्वेश्चन की वजह से नहीं, क्योंकि अंकल ने अपनी बेटी को क्यूट और स्वीट कहा था। ये लोग शॉक्ड इसलिए थे क्योंकि जब ये लोग पहली बार मिले थे ना, जब ये लोग फ्रेंड नहीं बने थे, जब फर्स्ट टाइम मिले थे, तो जो श्रेया है ना, उसने एक लड़के का मुंह तोड़ा था अपने पंच से, अनुष्का को जो लड़का बुली कर रहा था। इसलिए ये लोग शॉक थे कि क्यूट और स्वीट, ओके। तो अब ये तीनों क्लास में जाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाना स्टार्ट करती हैं।
कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये लोग बातें करते हुए हंसते हुए कॉलेज से बाहर आ रहे थे। ज़ाहरा को फ़ील होता है कि कोई उसे देख रहा है, बट यहाँ पे तो सारे स्टूडेंट्स ही थे और सब अपने में ही लगे हुए थे, कौन देखेगा। वो इग्नोर करती है एंड अपने फ्रेंड्स को बाय बाय करती है और जाने लगती है घर। वो आगे चलने लगती है। दूसरे साइड आद्या, वो एक डार्क वेयर हाउस में एक चेयर पर बैठी थी। उसके सामने चेयर पर एक बंदा बंधा हुआ था जिसका फेस पूरा ब्लड 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 आ रहा था जिसके फेस से। एंड हाँ, आद्या भी अंडरवर्ल्ड में थी, ये सीक्रेट था और सिर्फ कुछ लोग जानते थे। एंड वो उस इंसान से कहती है, तो मैं तो उससे फिर पूछ रही हूँ, वो ट्रक कहाँ है? वो इंसान कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आद्या कहती है, वेल यू चूज़ दिस। एंड वो गार्ड से उसकी गन लेती है गुस्से से एंड सीधा उस इंसान के सर में मारती है और गन वापस फेंक के देती है और कहती है, क्लीन दिस मैस अप। और वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है, युविका कहती है, यस मैम। आद्या अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालती है एंड जलाती है और वो स्मोक करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम पता करो कि ये इंसान किसके लिए काम करता है और वो ट्रक के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। एंड ये लोग अब कार में बैठते हैं। युविका डोर ओपन करती है, आद्या कार में बैठती है और उसके फ़ोन पर कॉल आती है उसकी बहन की। वो फ़ोन उठाती है और सामने से आवाज़ आती है, हेलो दी। वंशिका कहती है। आद्या कहती है, क्या चाहिए तुम्हें मेरी छोटी बहन? आद्या को पता था कि वंशिका को कुछ चाहिए, तभी उसने कॉल किया, वरना वो कभी ऐसे काम पर आद्या को डिस्टर्ब नहीं करती। वंशिका कहती है, आपको अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए, मैं बस आपको रिमाइंड करा रही थी कि आप भूल ना जाओ आपकी काम की वजह से। आद्या कहती है, मुझे सब याद है, तुम परेशान मत हो। वंशिका कहती है, अच्छा तो आप कल आ रही हैं ना वापस, राइट? आद्या हाँ कहती है और थोड़ा ये लोग बात करते हैं एंड कॉल कट। फिर आद्या युविका से कहती है, युवी यहाँ पर जो पास में बुक स्टोर है वहाँ चलो। दैन युविका नोट करती है और ये लोग बुक स्टोर पहुँचते हैं। आद्या कार से बाहर निकलती है, युविका भी निकलती है और आद्या युविका को एक लिस्ट देती है बुक्स की कि ये जाओ और लेके आओ। युविका बुक्स लेने जाती है। आद्या वहाँ उस एरिया को देखती है, वहाँ पे था ना, वहाँ पे एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी थी, एक बहुत फेमस कॉलेज था। कॉलेज से बच्चे बाहर आ रहे थे, उनका कॉलेज ख़त्म हो गया था। तो वो ऐसे देख रही थी इधर उधर, तभी सडनली उसकी आँखें एक जगह रुक जाती हैं और उसे ऐसा लगता है कि बस उसकी पूरी दुनिया ही यहीं रुक गई हो। एंड उसका फोकस एक लड़की पर था। वो लड़की बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए आ रही थी एंड वो काफ़ी हंस भी रही थी। आद्या बस वहीं देख रही थी और अब वो चाहती थी कि वो लड़की उसके लिए हंसे, आद्या को देख कर हंसे, आद्या के लिए हंसे। एंड फिर आद्या रुकती है और शी बी लाइक, वेट, ये मैं क्या सोच रही हूँ? पर फिर वो सोचती है, आई डोंट केयर, बस मुझे अब इस लड़की के बारे में जानना है। गाय, ये तो वो वाला सीन हो गया यार आद्या के साथ की, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टन टन टन। सो अब सीन कट होता है। आद्या शावर लेकर बाहर आती है उसके रूम में एंड उसने जब से उस लड़की को देखा था ना, बस उसके बारे में ही सोच रही थी, उसकी स्माइल, उसके एक्सप्रेशन, सब कुछ। तभी आद्या के फ़ोन में रिंग होती है और वो कॉल था युविका का। आद्या कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ। सामने से युविका कहती है, मैम मैंने उस लड़की के बारे में सब पता कर लिया है और आपको फ़ाइल भेज दिया है, यू कैन चेक इट। आद्या स्मिट करती है और कहती है, गुड वर्क, नाउ यू कैन रेस्ट। एंड कॉल कट होता है। आद्या वो फ़ाइल ओपन करती है युविका ने जो भेजी थी, सारी इन्फॉर्मेशन रीड करती है वो और कहती है, इंटरेस्टिंग, माई प्रिटी गर्ल इज़ अ स्मार्ट किड, नाइस। फिर वो बाकी इन्फॉर्मेशन रीड करती है और उसने पिक भी भेजी हुई थी जो युविका है ना उसने। आद्या कहती है, हमें आपकी पिक नहीं देखनी, माई प्रिटी गर्ल, हमें आपको फेस टू फेस देखना है। एंड अब नेक्स्ट मॉर्निंग आद्या एक स्माइल के साथ उठती है क्योंकि आज उसने अपनी मिस प्रिटी को देखना जो था
एंड वो भी फेस टू फेस। तो वो उठती है, बाथरूम जाती है, रेडी शेडी होती है, एंड अब वो कार में बैठती है और बस कार में बैठ के अपनी समवन स्पेशल का वेट करती है कॉलेज के बाहर। तभी कॉलेज एंड होता है और सारे स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। आद्या कार से बाहर निकलती है और वो बस एक लड़की को, एक इंसान को, उसकी आंखें बस एक लड़की को ढूंढ रही थी सारे स्टूडेंट्स के बीच में, और वो इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी आंखें एक जगह अटक जाती हैं, उसकी प्रिटी गर्ल पर। वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ हंसते हुए बाहर आ रही थी एंड उनसे बाय बाय कह रही थी। एंड अब वो अकेले थी और वो आगे जा रही थी। तभी आद्या भी अपने कदम बढ़ाती है और उस लड़की के सामने जाके खड़ी होती है। वो लड़की आद्या को देखती है एंड इनका आई कांटेक्ट होता है। वो लड़की अपने आईब्रोज ऊपर करती है कन्फ्यूजन में कि ये बंदी मेरे सामने क्यों खड़ी है भाई। आद्या कहती है, हेलो माय प्रिटी गर्ल। वो लड़की और कंफ्यूज होती है और ये सुनकर ये देखकर आद्या स्माइल करती है। आद्या का लुक अब मैं दिखा रही हूँ कि देख लो एक बारी। एंड ये था उसका लुक, बहुत सही लग रही थी भाई, बहुत सही लग रही थी। वो लड़की आद्या को देखती है और सोचती है, यार क्या सही लड़की है, क्या जॉ लाइन है, शी इज़ लुकिंग सो डैम हैंडसम यार, लाइक रियली हैंडसम। और इनकी स्माइल यार जहर जहर। और वो सोचती है, देन उसे एक हिट होता है रियलिटी और वो कहती है, व्हाट द फक, क्या सोच रही हूँ मैं। एंड वो आद्या से कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ?" आद्या कहती है, नहीं आप हमें नहीं जानती, बट आप जान जाएंगी। अब वो लड़की कंफ्यूज होती है। आद्या कहती है, तो क्या हम प्राइवेट में बात करें? पर वो लड़की, यार ऐसे कैसे किसी स्ट्रेंजर्स के साथ प्राइवेट में बात करनी चली जाएगी। तो वो कहती है, आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो, और वो जाने लगती है। तभी आद्या कुछ कहती है और वो रुकती है। आई नो आपको इनसिक्योर फील हो रहा होगा ऐसे किसी स्ट्रेंजर के साथ कहीं जाने में, बट क्या हम उस बेंच पर बैठकर बात कर सकते हैं? और ये पब्लिक एरिया भी है। आद्या वहाँ एक बेंच पर पॉइंट आउट करते हुए कह रही थी ये सब। वो लड़की नॉट करती है, आद्या स्माइल करती है एंड ये लोग उस बेंच पर जाके बैठते हैं। तमीज़ के साथ आद्या एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठी हुई थी, ओके। एंड थोड़ी देर साइलेंस होता है दोनों के बीच, कोई कुछ नहीं कहता। फिर आद्या कहती है, आई एम आद्या, नाइस टू मीट यू। वो लड़की आद्या को देखती है और कहती है, ज़ारा। आद्या नॉड करती है और कहती है, सो मुझे कुछ बताना है आपसे ज़ारा, बट फर्स्ट डोंट बी अफ्रेड, हमसे डरिए मत। आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, बट हम जो कह रहे हैं ना वो सुनिए आप। ज़ारा नॉड करती है। आद्या कहती है, हमें आपसे शादी करनी है ज़ारा, हम आपको अपना बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। ज़ारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं ये सुनकर, और कि क्या शादी मुझसे, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इन्हें। और वो बहन से खड़ी हो जाती है एंड थोड़ा दूर होती है वो आद्या से और कहती है, व्हाट आर यू सेइंग, शादी मुझसे? आद्या भी खड़ी होती है और आगे आते हुए कहती है वो ज़ारा के साइड की, हाँ हमें आपसे शादी करनी है क्योंकि हमें आप पसंद आ गई हैं। ज़ारा पीछे होती है और बहुत तेज़ कहती है, स्टे अवे फ्रॉम मी। एंड वो टर्न होती है और भाग जाती है अपनी कार के साइड। एक बार भी पीछे नहीं देखती वो, एक बार भी भाई। और वो सोचते हुए जा रही थी भागते हुए कि कैसे कोई स्ट्रेंजर ऐसे कह सकता है कि उन्हें मुझसे शादी करनी है, जबकि मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। व्हाट द फक। और वो कार में जाके बैठती है और अपने ड्राइवर को कहती है कि ड्राइव फास्ट। और जब ये लोग घर पहुँचते हैं ना, ज़ारा कार से भागते हुए निकलती है और अपने घर के अंदर जाती है सीधा। उसकी मम्मी देखती हैं उसे और कहती हैं कि क्या हुआ, और वो उसके फोरहेड पे टच करती हैं कि ठीक तो है कि नहीं। ज़ारा अपनी मम्मी को एक स्माइल देती है ताकि वो परेशान ना हो और कहती है, मम्मा वो मैं बस थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करना है। एंड देन ज़ारा अपने रूम में चली जाती है और वो सोचती है कि अभी अभी हुआ क्या उसके साथ। एक स्ट्रेंजर आई जिसका नाम आद्या है और उसने शादी के लिए पूछा मुझे, या फिर ऑर्डर दिया, ये पता नहीं क्या था। ज़ारा को लगता है कि
वो बंदी ना ड्रंक थी एंड इसलिए उसने ऐसा खा पी के आई थी बंदी। एंड वो ये सोचते हुए जाती है अपने स्टडी टेबल पर, अपना बैग रखती है एंड वो शावर लेती है, खुद को काम डाउन करती है। देन वो बाहर आती है शावर लेके और वो बस अपने स्टडीज़ में लग जाती है। थोड़े टाइम के बाद ज़ारा के रूम के डोर में नॉक होता है। ज़ारा कहती है कम इन। मेड अंदर आती है और कहती है ज़ारा मैम आपको नीचे बुला रहे हैं, खाना खा लीजिए। ज़ारा कहती है आ रही हूँ। वो मेड नोट करती है और चली जाती है। दैन ज़ारा भी अपनी बुक्स वगैरह क्लोज़ करती है और नीचे जाती है। और वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है ना, फ्रोज़ हो जाती है एक इंसान को देखकर, जिसे उसे देखना भी नहीं था अभी। आद्या। वो ज़ारा के भाई और पापा के साथ बैठी थी और ऐसे बैठी थी जैसे भाई उसका ही घर हो। एंड वो बहुत कैजुअली बैठी हुई थी। आद्या ज़ारा को देखती है और स्माइल करती है। ज़ारा सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रही हैं, और इन्होंने सबको बता दिया कि शादी के बारे में। कहीं इन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे इनसे शादी करनी है। नो नो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है इनसे। और ज़ारा कहती है कि आप। सो गाइस, बस इतना ही। सो कैसा लगा आज का एपिसोड? और अब तो यार न्यू स्टोरी भी आ रही तुम लोगों के लिए, है ना? तो सब्सक्राइब तो कर ही दो तुम लोग, ठीक है? मतलब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि स्टोरी कैसी लग रही है। लाइक फर्स्ट एपिसोड कैसा था स्टोरी का। एंड ध्यान रखो अपना अपना, ओके? एंड अपनी अपनी बंदियों का भी ध्यान रख लो। ओके, बाय बाय।